पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराना संघर्ष एक बार फिर भड़क गया है। यह संघर्ष न केवल दोनों देशों के बीच की पुरानी दुश्मनी को उजागर करता है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी एक गंभीर खतरा बन गया है। इस बार फ्लैश पॉइंट है ड्यूरंड लाइन, एक ऐसी सरहद जो 1893 में खींची गई थी। यह सीमा रेखा हमेशा से ही विवाद का कारण रही है और आज भी यह दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य स्रोत है। दोनों ओर से गोलीबारी के साथ भारी लड़ाई छिड़ गई है। सैनिकों के बीच लगातार हो रही झड़पें और भारी हथियारों का इस्तेमाल स्थिति को और भी गंभीर बना रहा है। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान उसके इलाके में रॉकेट और मोर्टार दाग रहा है। इन हमलों से कई नागरिकों की जान जा चुकी है और कई घायल हो चुके हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता है, जो उसके सैनिकों को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ये आतंकवादी अफगानिस्तान की धरती से उसकी सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे हैं। हालिया वृद्धि पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते में एक खतरनाक मोड़ है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्ताएं विफल हो रही हैं और सैन्य तैयारियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों देश आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं और सीमा पर संघर्ष केवल स्थिति को और बढ़ा देते हैं। नागरिक अशांति और शरणार्थियों की बढ़ती संख्या ने मानवीय संकट को और भी गहरा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा है, एक व्यापक संघर्ष की आशंका से। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस संकट को सुलझाने के प्रयास में जुटी हैं। इस संघर्ष की मानवीय कीमत पहले ही महसूस की जा रही है। दोनों ओर हताहतों की खबरें आ रही हैं। अस्पतालों में घायल नागरिकों का इलाज हो रहा है और परिवार अपने खोए हुए प्रियजनों का शोक मना रहे हैं। इस संघर्ष का अंत कब और कैसे होगा, यह कहना मुश्किल है। ड्यूरंड लाइन जमीन पर 2640 किलोमीटर लंबा एक निशान, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खींचा हुआ है, अपनी स्थापना के बाद से ही तनाव का स्रोत रही है। यह सीमा रेखा, जो 1893 में खींची गई थी, ने दोनों देशों के बीच कई संघर्षों को जन्म दिया है। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को सीमांकित करने के लिए बनाई गई, इसने पश्तून मातृभूमि के दिल को काट दिया। यह विभाजन न केवल भौगोलिक था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी था। इसने पश्तून समुदायों को दो हिस्सों में बांट दिया, जिनकी सांस्कृतिक और पारिवारिक जड़ें एक ही थीं। इस विभाजन ने कलह के बीज बोए, जो आज भी इस क्षेत्र को त्रस्त कर रहे हैं। इस विभाजन ने न केवल राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया, बल्कि स्थानीय निवासियों के जीवन को भी प्रभावित किया। अफगानिस्तान ने कभी भी औपचारिक रूप से ड्यूरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान का मानना है कि यह सीमा रेखा उनके देश की संप्रभुता का उल्लंघन करती है। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी आजादी के समय समझौते को विरासत में पाकर इसकी वैधता पर जोर देता है। पाकिस्तान का दावा है कि ड्यूरंड लाइन एक वैध अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे दोनों देशों द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। यह मूलभूत असहमति चल रहे संघर्ष को हवा देती है। दोनों पक्ष विवादित क्षेत्रों पर अपना अधिकार होने का दावा करते हैं। इस विवाद ने कई बार हिंसक झड़पों को जन्म दिया है, जिसमें दोनों देशों के सैनिक और नागरिक हताहत हुए हैं। ड्यूरंड लाइन न केवल एक भौतिक सीमा का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि एक गहरी ऐतिहासिक शिकायत का भी। यह सीमा रेखा दोनों देशों के बीच एक स्थायी विवाद का प्रतीक बन गई है। इस विवाद ने न केवल राजनीतिक और सैन्य तनाव को बढ़ावा दिया है, बल्कि स्थानीय समुदायों के बीच भी विभाजन को गहरा किया है। ड्यूरंड लाइन का विवाद एक सदी से अधिक समय से चला आ रहा है और इसका समाधान अभी भी दूर की कौड़ी लगता है। अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से उभरने से स्थिति और भी जटिल हो गई है। पाकिस्तानी सरकार, जो कभी तालिबान की समर्थक थी, अब खुद को एक पुनरुत्थानशील दुश्मन का सामना करते हुए पाती है। अफगान तालिबान की एक शाखा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने पाकिस्तान के भीतर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान में TTP की मौजूदगी कथित तौर पर तालिबान सरकार के मौन समर्थन से दोनों देशों के बीच एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर TTP को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने का आरोप लगाता है, जिससे वे बिना किसी दंड के सीमा पार से हमले कर सकते हैं। तालिबान सरकार इन आरोपों से इनकार करती है, लेकिन दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी बढ़ती ही जा रही है। हालांकि हताहतों की सही संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि हाल ही में हुई झड़पों में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी सरकार अपने नुकसान की वास्तविक सीमा को आधिकारिक तौर पर स्वीकार करने से इनकार करते हुए जानकारी पर कड़ी नजर रखती है।
पारदर्शिता की यह कमी सरकार की अपने लोगों के प्रति जवाबदेही के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है। शहीद सैनिकों के परिवारों को अंधेरे में रखा जाता है, उन्हें वह सम्मान और पहचान नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं। सरकार की चुप्पी उसकी प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ कहती है, जो अपने नागरिकों के जीवन से ज्यादा राजनीतिक मजबूरी को महत्व देती है। भाग 5, दो राष्ट्रों की कहानी, शहीदों को सम्मानित करना। यह अध्याय उन सैनिकों की कहानियों को उजागर करता है जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अपने सैनिकों के प्रति भारत के दृष्टिकोण से इसके विपरीत और कुछ नहीं हो सकता। भारत में सैनिकों को न केवल एक योद्धा के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक नायक के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। भारत इसी तरह की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अपने शहीद वीरों को सम्मानित करने का सचेत प्रयास करता है। हर साल विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं, जहां सैनिकों के परिवारों को आमंत्रित किया जाता है और उनके प्रियजनों के बलिदान को याद किया जाता है। कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के नाम सार्वजनिक रूप से पढ़े जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनका बलिदान कभी भुलाया न जाए। ये एक गहरी श्रद्धांजलि है जो पूरे देश को एकजुट करती है। उनके बलिदान को सम्मान और सम्मान के साथ याद किया जाता है। परिवारों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनके प्रियजनों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई है। यह स्पष्ट अंतर इस बात पर प्रकाश डालता है कि पाकिस्तान अपने सैनिकों के जीवन को कितना महत्व देता है। पाकिस्तान में सैनिकों के बलिदान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और उनके परिवारों को उचित सम्मान नहीं मिलता। अपने नुकसान को स्वीकार करने से सरकार की अनिच्छा उसकी प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ कहती है। ये न केवल सैनिकों के मनोबल को प्रभावित करता है, बल्कि पूरे देश की भावना को भी। यह इस संघर्ष की वास्तविक कीमत और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, इस बारे में असहज करने वाले सवाल खड़े करता है। युद्ध के परिणाम स्वरूप कई परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके हैं और उन्हें उचित समर्थन नहीं मिल पाता। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने सैनिकों के बलिदान को कैसे महत्व देते हैं और उनके परिवारों को किस तरह का समर्थन प्रदान करते हैं। भाग 6, आसमान में जवाबी कार्रवाई। हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र के भीतर जवाबी हवाई हमले किए हैं। हालांकि इन हवाई हमलों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा की है, खासकर नागरिक हताहतों के कारण। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने का आह्वान किया है, दोनों पक्षों से स्थिति को कम करने का आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान अपनी हवाई बमबारी जारी रखे हुए है, जिसमें दावा किया गया है कि आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इन हमलों की प्रभावशीलता संदिग्ध बनी हुई है। निरंतर हवाई हमले केवल तनाव को बढ़ाते हैं, इस क्षेत्र को युद्ध के कगार पर धकेलते हैं। भाग 7, नागरिकों पर भारी पड़ा असर। इस संघर्ष ने सीमा के दोनों ओर नागरिकों पर भारी असर डाला है। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तानी हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों नागरिक मारे गए हैं। सीमावर्ती इलाकों में अस्पताल हताहतों से भरे हुए हैं, घायलों की आमद से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष की मानवीय कीमत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आगे रक्तपात को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करना चाहिए। ध्यान एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि संघर्ष में फंसे नागरिकों की सुरक्षा और बचाव हो। भाग 8, युद्ध मशीन आगे बढ़ती रहती है। बढ़ते हताहतों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद लड़ाई बेरोक-टोक जारी है। दोनों पक्षों ने सीमा पर भारी तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी हैं। घाटियों में गोलियों और धमाकों की आवाजें गूंजती हैं, जो चल रहे संघर्ष की एक भयानक याद दिलाती है। दोनों पक्षों का सैन्य निर्माण एक चिंताजनक संकेत है, जो रुख कठोर होने का संकेत देता है। गलत अनुमान का जोखिम ज्यादा है, एक छोटी सी झड़प के पूर्ण युद्ध में बदलने की संभावना है। ऐसे विनाशकारी परिणाम को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। भाग 9, वजीरिस्तान, आग की चपेट में जमीन। अफगान पाकिस्तान सीमा पर स्थित वजीरिस्तान क्षेत्र संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया है। पश्तून कबीलों का घर, यह पहाड़ी इलाका लंबे समय से आतंकवादी समूहों का अड्डा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र में कई अभियान चलाए हैं, लेकिन उग्रवाद जारी है। लड़ाई में हालिया वृद्धि ने वजीरिस्तान में स्थिति को और बढ़ा दिया है। यह क्षेत्र एक बार फिर संघर्ष की चपेट में है। इसके लोग संघर्ष का खामियाजा भुगत रहे हैं। हिंसा का चक्र अंतहीन लगता है, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है।
भाग 10 अनिश्चित भविष्य। अफगान पाकिस्तान सीमा का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। हिंसा में हालिया वृद्धि दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और दुश्मनी को उजागर करती है। तालिबान और टीटीपी की भागीदारी संघर्ष में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। एक शांतिपूर्ण समाधान दूर की कौड़ी लगता है। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। संघर्ष की मध्यस्थता में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ऐसा करने में विफलता के इस क्षेत्र और उसके बाहर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।